आज का विषय यह है कि जब भगवान शिव या कोई अन्य देवी देवता किसी व्यक्ति के अंदर वास करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं, उनके स्वभाव कैसे होते हैं जिनके अंदर देवता वास करते हैं। भगवान शिव की शक्तियां जो उनके अंदर होती हैं, वह दिव्य शक्तियां व्यक्ति के अंदर कैसे प्रकट होती हैं। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से धार्मिक गतिविधियों में संलग्न रहता है और पूजा अर्चना करने लगता है, तो उसका शरीर और मन शुद्ध होने लगता है। यह शुद्धता धीरे धीरे उसे एक मंदिर के समान बना देती है। और जब आपका शरीर मंदिर जैसा बन जाता है, तो इसके द्वार खुलने लगते हैं। ये द्वार किसके लिए खुलते हैं? उनके लिए जिनकी आप सेवा कर रहे हैं। ऐसा मानो आप भगवान शिव की सेवा कर रहे हैं। जब आप भक्ति से भगवान शिव को पुकारते हैं, तो भगवान शिव वहां आते हैं। यदि आप मां दुर्गा को पुकारते हैं, तो मां दुर्गा प्रकट होती हैं। यदि आप बालाजी महाराज को पुकारते हैं, तो हनुमान जी आपके पास आते हैं। जिस भी देवी देवता में आप विश्वास करते हैं, यदि आप सच्ची भक्ति से उन्हें पुकारें, तो वे आपकी ओर आकर्षित होते हैं। चाहे वह कोई भी देवता हो, यहां तक कि कुल देवी देवता भी, वे आपके शरीर में प्रवेश करने लगते हैं। जब आपका शरीर मंदिर जैसा शुद्ध हो जाता है और आप नियमित रूप से पूजा, मंत्र जप, स्तोत्र पाठ करते हैं, तो आपका शरीर और मन शुद्ध होने लगता है। इस शुद्धता के कारण भगवान शिव की शक्ति आपके भीतर वास करने लगती है। जब देवता की शक्तियां व्यक्ति के अंदर प्रवेश करती हैं, तो उस व्यक्ति के स्वभाव में बदलाव आने लगता है। उनके गुण और उनकी विशेषताएं आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती हैं। आपके शरीर और मन में स्थिरता आ जाती है। वह चंचलता जो पहले थी, वह समाप्त होने लगती है। और जैसे जैसे आप अपनी भक्ति और पूजा बढ़ाते हैं, आपके शरीर और मन की शुद्धता बढ़ती जाती है और दिव्यता आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है। यदि आप नियमित रूप से पूजा करते रहें, मंत्र जप करते रहें, स्तोत्र पाठ करते रहें या अपनी नियमित पूजा अर्चना करते रहें, तो आपके शरीर में धीरे धीरे दिव्यता का विकास होने लगता है। जब यह दिव्यता बढ़ने लगती है, तो आपको महसूस होता है कि आपका शरीर एक देवदूत के समान हो गया है। ऐसा शरीर पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक बन जाता है। लेकिन यह केवल उन्हीं लोगों के साथ होता है जो निंदनीय कर्मों से दूर रहते हैं, जो दूसरों की आलोचना करने से बचते हैं, जो किसी के प्रति छल, कपट, घृणा, द्वेष या ईर्ष्या नहीं रखते। ऐसे लोग जो इन नकारात्मक भावनाओं और कार्यों में लिप्त होते हैं, उनके पास देवी देवता कभी नहीं आते। अक्सर लोग कहते हैं, हम बहुत पूजा करते हैं, मां की सेवा करते हैं, व्रत रखते हैं, फिर भी कुछ हासिल नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप किसी के प्रति बुरा सोचते हैं, किसी का अहित चाहते हैं, छल कपट करते हैं, तो चीजें आपके लिए कैसे सही हो सकती हैं? देवी देवता आपके भीतर कैसे वास करेंगे? भगवान शिव आपके पास कैसे आएंगे? भगवान शिव या कोई भी देवी देवता केवल उनके भीतर वास करते हैं जिनका हृदय शुद्ध हो, जिनके मन में कोई पाप या मलिनता ना हो, जो किसी की बहन या बेटी के प्रति निंदनीय भाव न रखें। वे पुरुष जो किसी भी स्त्री को बुरी नजर से नहीं देखते, और वे महिलाएं जो अपने पति धर्म का पालन करती हैं, केवल उनके भीतर देवी देवताओं का वास होता है। जो व्यक्ति देवी भगवती की भक्ति करते हैं, वे दिव्यता को प्राप्त करते हैं और देवी देवता उनके भीतर वास करते हैं। देवी देवता केवल उन्हीं लोगों के शरीर में वास करते हैं जो अपने मन और शरीर को अधिक से अधिक शुद्ध रखने का प्रयास करते हैं। वे गंदगी में रहना पसंद नहीं करते। यदि उन्हें कहीं गंदगी या दुर्गंध मिलती है, तो वे वहां से तुरंत दूर हो जाते हैं। इसके अलावा जो लोग झूठ बोलते हैं, झूठा भोजन दूसरों को परोसते हैं या स्वयं झूठा भोजन करते हैं, जो बाहर का अधिक खाना खाते हैं या जो अपने खानपान और व्यवहार में अनुशासनहीन हैं, वे दिव्यता को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। सबसे पहले अपने मन और शरीर को शुद्ध करना आवश्यक है। जब तक आपका मन और शरीर शुद्ध नहीं होगा, तब तक देवी देवता आपके भीतर वास नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको अपने मन को शुद्ध करना होगा, क्योंकि जब आपके मन में अच्छे विचार आएंगे, तभी आपका शरीर भी शुद्ध होगा। जब आपके मन में यह विचार आएगा कि मुझे गलत चीजें नहीं खानी चाहिए, तब आप सोचेंगे कि जो कुछ भी खा रहे हैं वह कैसा बना है, उसमें कौन कौन से पदार्थ डाले गए हैं, कौन सा तेल इस्तेमाल हुआ है।
यह सभी बातें वे लोग ध्यान में रखते हैं जो भक्त होते हैं, जिन्हें दिव्य शक्तियां प्राप्त होती हैं या जो अपने देवी देवताओं का दर्शन करना चाहते हैं। ऐसे लोग इन बातों से बचते हैं और यही लोग देवी देवताओं के प्रिय होते हैं। जो व्यक्ति नियमित रूप से पूजा करते हैं, अपने सुख सुविधाओं का त्याग करते हैं, जैसे व्रत में कुछ पसंदीदा चीजों का त्याग करना, जैसे यदि आपको चाय पीना बहुत पसंद है या कोई और चीज, और आप उसे व्रत के दौरान छोड़ देते हैं, तो आपके देवी देवता आपसे प्रसन्न होते हैं। देवी देवता ऐसे शरीर में ही वास करते हैं और ऐसे लोगों के कार्य सिद्ध हो जाते हैं। जो व्यक्ति अपने इष्ट देव के प्रति सच्ची भक्ति रखता है, उसकी बातें सत्य सिद्ध होती हैं। जैसे यदि आप भगवान शिव के प्रति गहरी भक्ति रखते हैं और पूजा करते समय आपका मन भावुक हो जाता है, आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं या आपको जम्हाई आती है, तो समझ लीजिए कि भगवान शिव आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हैं। इसी प्रकार यदि आप हनुमान जी के बारे में सोचते हुए रोने लगते हैं और उनसे अपने दिल की बात कहते हैं, तो समझिए कि हनुमान जी भी आपके साथ हैं। जिस व्यक्ति को यह एहसास हो जाता है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे बाबा भगवान शिव मेरे साथ हैं, मेरी मां पार्वती मेरे साथ हैं, तो उस व्यक्ति के भीतर का सारा डर खत्म हो जाता है। ऐसे व्यक्ति में देवी देवता वास करने लगते हैं। ऐसे लोगों को कभी परेशान नहीं करना चाहिए। कई लोग भगवान शिव या देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी इच्छाओं की पूर्ति के उद्देश्य से सिद्धपीठ या शक्तिपीठ जैसे मंदिरों में जाते हैं। यह सिद्धपीठ और शक्तिपीठ वे स्थान हैं जहां वास्तविक देवी शक्तियां निवास करती हैं। जब आप इन मंदिरों में जाते हैं तो देवी देवताओं की शक्तियां आपको मिलती हैं। यह शक्तियां आपके साथ यात्रा करती हैं और आपके घर तक आती हैं। धीरे धीरे यह शक्तियां आपके शरीर में समाहित हो जाती हैं और आपके जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। हर बार जब आप मंदिर जाते हैं तो आपको अपने ईश्वर के प्रति स्थिरता महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे आप अपने भगवान से व्यक्तिगत रूप से मिलने आए हैं, जैसे आप स्वयं भगवान शिव से मिलने आए हैं। यह अनुभव आपके जीवन में स्थायित्व और दिव्यता लेकर आता है। देवी देवता उन व्यक्तियों के शरीर में वास करते हैं जिनके अंदर कुछ विशेष गुण होते हैं। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आपके भीतर देवी देवता वास करते हैं या नहीं, या आप किसी व्यक्ति को देखकर यह पहचानना चाहते हैं कि उसमें देवी देवताओं का वास है या नहीं, तो यह उनके गुणों से समझा जा सकता है। वह व्यक्ति जिसके मन में जानवरों, पक्षियों या किसी भी असहाय व्यक्ति के प्रति दया का भाव होता है, जो उनकी सच्चे दिल से मदद करता है, उनके दुख और पीड़ा को समझता है, उन्हें भोजन कराता है, अपने पितरों की सेवा करता है, अपने देवी देवताओं के प्रति हवन करता है, समय आने पर दान करता है और ऐसे कार्यों से कभी पीछे नहीं हटता, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। ऐसे व्यक्ति के शरीर में देवी देवताओं का वास होता है। जो व्यक्ति अपने घर में नियमित रूप से अखंड ज्योत जलाते हैं, उनके लिए यह बहुत शुभ माना जाता है। यदि आप रोज अखंड ज्योत नहीं जला सकते, तो किसी एक दिन जैसे शनिवार या मंगलवार को अपने इष्ट देवी देवताओं के लिए अखंड ज्योत जलाना भी अत्यंत लाभकारी होता है। ऐसे घरों में देवी देवताओं का वास होता है। जब आप अपनी सच्ची भावनाओं के साथ मंत्र जप करते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं और अपने मन को शुद्ध रखते हैं, तो देवी देवता आपकी सेवा से प्रसन्न होते हैं। यदि कभी आपके मन में किसी के प्रति गलत भावनाएं आ जाएं, तो उसे स्वीकार कर भगवान से क्षमा मांगें। यदि आप सच्चे दिल से पछताते हैं और अपनी गलती का एहसास करते हैं, तो देवी देवता आपको माफ कर देते हैं। देवी देवता बहुत बड़े हृदय वाले होते हैं। जब आप अखंड ज्योत जलाकर उनकी सेवा करते हैं, तो वे दिव्य शक्तियों के रूप में आपके शरीर में प्रवेश करने लगते हैं। इन दिव्य शक्तियों को आप महसूस कर सकते हैं। जब ऐसा अनुभव हो, तो समझ लें कि देवी देवता आपके साथ हैं, वे आपके भीतर वास कर रहे हैं। यह एहसास आपको यह विश्वास दिलाता है कि आपके जीवन में अब उनकी कृपा और आशीर्वाद है। यदि आपके कुछ सवाल हैं या आपकी कोई जिज्ञासा है, तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। हम आपके सवालों का उत्तर एक वीडियो के माध्यम से देंगे। आपका जीवन सुख,
समृद्धि और आनंद से भर जाएगा। इस चर्चा को यही विराम देते हुए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने अनुभव नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। साथ ही मन से ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। धन्यवाद।